this is example number 8. The given figure shows a relationship between P and Q. ये एक फोटोग्राफ दिया हुआ है. फोटोग्राफ क्या मीन्स फिगर है जिसमें एक सेट P है, एक Q है, इनके बीच में कुछ रिलेशंस डिफाइन की हुई हैं और रिलेशन किससे एरो डायग्राम से बताए हुए हैं. राइट दिस रिलेशन, ये जो रिलेशन है उनको लिखना है आपको. क्या लिखना है? इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, in the roster form, and in the end you have to answer this: what is the domain and range? So let's solve it. पर सॉल्व करने से पहले हमको रिलेशन मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में उस रिलेशन को लिख पाएंगे. तो आपको क्या देखना है? इस डायग्राम को ध्यान से देखना है. पहली बात, रिलेशन है P और Q के बीच में. किस डायरेक्शन में रिलेशन है? फ्रॉम P टू Q. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये देखो एरो जितनी भी हैं ये लेफ़्ट से राइट साइड में जा रही है. दैट मीन्स रिलेशनशिप तो है P Q में, बट इट इज़ फ्रॉम P टू Q, नॉट फ्रॉम Q टू P. इस पहला. अब यदि मैं बोलता हूँ P के एलिमेंट को यदि मैं X से डिनोट करता हूँ और Q के एलिमेंट को यदि मैं सारे एलिमेंट को Y से डिनोट करता हूँ, तो जो रिलेशन P इंटू Q होगी वो कैसे होगी? उसके एलिमेंट बनेंगे कि पहला एलिमेंट X जो कि P को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट Y जो कि Q को बिलोंग करेगा. इस तरीके बहुत सारे पेयर बनेंगे. और X एंड Y में यदि आप ध्यान से देखो तो आप क्या देख सकते हो? दो चीज़ देख सकते हो. यदि आप Q की तरफ से देखो, यदि 3 है तो मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, देखो 9 आएगा. -3 का स्क्वायर करूँगा, वो भी 9 आएगा. एग्जैक्टली यहाँ देखो 4 है तो ये 2 है, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, और ये 25, 5 का स्क्वायर 25 और -5 का स्क्वायर 25. तो आई कैन से कि यदि ये कोई वैल्यू Y भी कोई भी एलिमेंट मैं यदि Q का लेता हूँ तो P का एलिमेंट क्या होगा? उसका स्क्वायर होगा. तो वी कैन राइट कि X इज़ अ स्क्वायर ऑफ Y. ये बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो P का एलिमेंट है वो Q के एलिमेंट का स्क्वायर है. या ऑपोजिट बोल दें कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, मीन्स स्क्वायर रूट ले दूँ किसका? x का, तो y हो जाएगा वो. मीन्स 9 का यदि स्क्वायर रूट लूँगा दो आंसर आएंगे, +-3, देखो +3 और -3. 25 का लूँगा स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 +-5 तो 5 और -5. तो दोनों में से हम कोई भी चीज़ बोल सकते हैं. अब देखो हमको इस डायग्राम से पेयर के बीच में रिलेशनशिप मालूम चल गई, और जब ये मालूम चल गया तो सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान है. तो वी विल राइट दिस वे. पहला सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वी विल राइट कि रिलेशन R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट X, Y, वेयर X एंड Y आर द पेयर्स. ये वाले पेयर्स किसके बीच में बन रहे हैं? P और Q के बीच में. वेयर X बिलोंग्स टू P है और Y बिलोंग्स टू Q है. बट इनके बीच में रिलेशन क्या है? X इज अ स्क्वायर ऑफ Y. या तो हम ऐसे लिख दें, तो वी कैन राइट सच दैट X इज अ स्क्वायर ऑफ Y, और फिर X और Y को डिफाइन कर दें कि X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q. ऐसे लिख सकते हैं. या X को ऐसे लैंग्वेज में लिख के आप थोड़ा और सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते थे: X, Y इज अ पेयर सच दैट X इज इक्वल टू Y स्क्वायर, X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q. या मैं स्क्वायर रूट को ले लेता, वो भी लिख सकता हूँ कि X, Y इज अ पेयर सच दैट Y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ X, वेयर X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q. तो दैट मीन्स हमको एक बार रिलेशनशिप मालूम चल गई, पेयर हमने बना लिया, पेयर के दोनों एलिमेंट के बारे में हमें रिलेशन मालूम है, तो वी कैन राइट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म. अब सेट बिल्डर फॉर्म तो हमने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया. रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? नंबर्स को यूज़ करते हैं. तो लेट्स राइट डाउन. वी विल राइट दिस वे कि रिलेशन R, पहली रिलेशन क्योंकि नंबर्स फॉर्म में लिखना है, 9, 3. X 9 हो गया, दूसरा एलिमेंट 3, देखो यहाँ 9 है, ये 3. फिर दूसरा एलिमेंट 9 है तो -3, तो आई विल राइट 9, -3. फिर 4 है, इसका होगा 4, 2, 4, -2, तो राइट दोज वे 4, 2, 4, -2. एंड सिमिलरली वी विल राइट 25, 5 एंड 25, -5. सो दिस इज इन द रोस्टर फॉर्म वी हैव रिटन द रिलेशन R, जिसके एलिमेंट्स जो है पेयर फॉर्म में बनेंगे. पहला एलिमेंट P का होगा, दूसरा एलिमेंट Q का होगा. यहाँ तक क्लियर? ओके. नाउ द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज. डोमेन आपको मालूम है कि P के पहले सेट के वो एलिमेंट जो कि जिनके साथ रिलेशन है Q के साथ, क्या सब शायद देखो इसमें सारे एलिमेंट के साथ है, तो डोमेन क्या हो गया? 9, 4 एंड 25. रेंज जिनके साथ रिलेशनशिप है, तो देखो सबके साथ है एक्सेप्ट 1, तो 1 को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए? उसकी रेंज. सो लेट्स राइट डाउन द डोमेन ऑफ द रिलेशनशिप इज 4, 9, 25 कर्ली ब्रैकेट में, एंड द रेंज वी विल राइट सिमिलरली कर्ली ब्रैकेट में -2, 2, -3, 3, -5, 5 एक्सेप्ट 1, इस बेचारे 1 को छोड़ के.
और 1 को यदि ले लेते हो तो क्या बन जाता, कोडोमेन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और जो यूज़ होते हैं क्या होता है, रेंज। तो दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी गुड।